में से 60 नंबर ले सकते हैं। 24 क्वेश्चन है आपको। चलिए फटाफट आपका यहाँ पे वार्षिक मूल्यांकन वर्ष 2022 से इसका यहाँ पे आपको आंसर दिखाते हैं। देखिए आपका सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। पहला आपका होगा, देखिए बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है यहाँ से कार्य करना प्रारंभ करें। क्वेश्चन दिया है, प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको यहाँ पे सही विकल्प चुनकर लिखना है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन लिखा गया है, अप्रिय कटु कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे। ठीक है, ये आपका लिखा गया है। इसमें आपका पूछा गया है कि उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो आपका अलंकार पूछा गया है। यमक अलंकार होगा या फिर आपका देख सकते हैं यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा, श्लेष अलंकार होगा या फिर आपका उपमा अलंकार। तो देखिए आपको बहुत सिंपल है, यहाँ पे आपको आंसर रट लेना है। देखिए जब आपका क्या हो, वर्णों की आवृत्ति हो, क्या हो, देखिए आपका वर्णों की आवृत्ति हो, वहाँ पे आपका देखिए का और आपका यहाँ पे को, ठीक है, सभी में आपको कहा में आपका का वर्ण की आवृत्ति होती है, यानी आपका इसमें आंसर अनुप्रास अलंकार होगा। बाकी आपका उपमा अलंकार वहाँ पे होता है जब आपका सासी सम पीपर पात सरिस मंडोला, तो आपका जो सरिस शब्द होता है सस स्टार्ट होने वाले शब्द आपके उपमा अलंकार में होते हैं। और यमक में देखिए कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, ये आपका जो लाइन है ये आपका उपमा आपका यमक अलंकार का था। और श्लेष का मतलब आपका होता है चिपका हुआ, तो चिपका हुआ का मतलब क्या होता है, देखिए रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए न उबरे मोती मानस चून, आपका ये देखिए श्लेष का आपका उदाहरण था। लेकिन आपका यहाँ पे अनुप्रास का, ये आपका अनुप्रास का उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है दूसरा, लिखा है रही भावना मेरी ऐसी। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे रही लिखा गया है, रही भावना ऐसी मेरी हो जाएगा आपका यहाँ पे मेरी सत्य व्यवहार करूँ। अब आपका देखिए यहाँ पे आपका कुछ ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आपका सरल रहे या फिर आपका गरल सघन या फिर आपका मगन, तो आपको आंसर देखिए ए नंबर इसमें आपको सरल करना है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे चौथा आता है, तुलसीदास ने संत किसके समान कहा है, तो आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो संत को किसके समान कहा है, कौवा के समान, बगुला के समान या फिर आपका हंस के समान या फिर आपका कोयल के समान। तो आप जानते हैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको संत से तुलना किसकी की है, यहाँ पे की है हंस के समान से, आपको आंसर बी नंबर करना पड़ेगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है 5वां नंबर, पथ के कटी, ठीक है, कंटी किस बात का प्रतीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो आपका देखिए सुविधाओं का प्रतीक है, बाधाओं का, बंधनों का या फिर आपका मुक्ति का। तो आप देखेंगे पथ के कांटे किस बात का प्रतीक है, तो आपको देखिए राइट आंसर यहाँ पे आपका बंधनों का हो जाएगा, आपका सी आंसर करेक्ट होगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका दिया गया है 6ठा नंबर, उत्थान शब्द का विलोम आपका क्या होगा, तो उत्थान का आप देखेंगे तो उत्थान का आपका विलोम शब्द देखिए गिरना तो होगा नहीं, ठहरना भी नहीं होगा, चोटी भी नहीं होगा, आपका आंसर यहाँ पे ए नंबर आपका पतन होगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 8वां आता है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है, तो अगर मैं इसके आंसर में रमन प्रभाव के खोज के उपलक्ष्य में डॉक्टर वेंकट रमन की जयंती पर, डॉक्टर वेंकट रमन की पुण्यतिथि पर और डॉक्टर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार मिलने पर। ठीक है, तो देखिए आपका यहाँ पे जो है सोशल मीडिया पर आपका वायरल पेपर है, यूट्यूब पर आपका डायरेक्टली आपको यहाँ पे चैनल पर दिख जाएगा, कुछ चैनल पर उसी से आपका लिया गया है। तो आपको आंसर देखिए यहाँ पे आपको आंसर 28 फरवरी को राष्ट्रीय दिवस आपका रमन प्रभाव के खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे 9 नंबर आता है, अग्रोही नगरी में बसने वाले परिवार की क्या देना पड़ता था, आपका देखिए धन होगा या फिर आपका संपत्ति होगा, पत्थर होगा या फिर आपका एक ईंट और 1 रुपया होगा। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो देखिए आपका 1 ईंट और आपका 1 रुपया इसमें करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका पे 7वां आता है, लाल कमलनी में भरी वाक्य में विशेषण क्या है, तो विशेषण क्या है, जब किसी वाक्य की विशेषता बतलाए उसे कहते हैं आपका देखिए क्या, विशेषण। ठीक है, एडजेक्टिव की बात कर रहा है। तो लाल कमलनी, तो देखिए कमल कैसा था, आपका लाल था, तो आपको इसमें जो आपका जो लाल होगा, लाल आपका यहाँ पे विशेषता बतला रहा है। जैसे आपका देखिए घर आपका क्या है, सुंदर है, तो सुंदर आपका जो है घर सुंदर है, तो आपका सुंदर क्या है, विशेषण है, यानी आपका यहाँ पे आंसर ए नंबर होगा। बाकी आपका कमलनी आंसर नहीं होगा, ना तो आपका भारी और ना ही आपका यहाँ पे में होगा। ठीक है, चलिए से भी नहीं होगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है, आप देखेंगे यहाँ पे कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश कहाँ पे दिया था, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो कृष्ण ने अर्जुन का उपदेश क्या खेल के मैदान पे दिया था, घर पे दिया था, युद्ध के मैदान में, आपके महल में। तो आप जानते हैं देखिए यहाँ पे युद्ध के मैदान में
कृष्ण भगवान ने यहाँ पे अर्जुन को उपदेश दिया था। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका आता है 11वां से लेकर आपका 20 तक क्वेश्चन आपका दिया है अपने जिले की किसी नदी की आपको 3 विशेषताएं लिखना है। तो देखिए कुछ नदियों आपके आसपास जो है भाई, कोई आपका यहाँ पे उज्जैन में रहता होगा तो उसके पास जो कौन सी नदी बहती होगी, यहाँ पे आपका अलग नदी बहती है। जबलपुर में रहते हैं वहाँ पे आपका अलग नदी बहती है। तो आपको देखिए जो खंडवा में रहते हैं उनके आपके अलग नदी बहते हैं, है ना। किसी के पास में नर्मदा है, किसी के पास में आपका क्या है देखिए सोन नदी है, किसी के पास में आपका चंबल नदी है, तो आप किसी के पास में बेतवा नदी है। तो जिसके पास जो नदी हो, ठीक है, काली सिंध जिसके पास नदी हो, तो आप उन नदियों की विशेषता लिख दीजिए। जैसे आपको मैं देखिए यहाँ पे आपका लिखा रहा हूँ, एक बड़ी नदियों का उपयोग जल परिवहन के रूप में किया जाता है, और दूसरा नदियों से कृषि जल की आपूर्ति होती है। आपको यहाँ पे आंसर 3 भाग करना है। तो 3 भाग देखिए आप यहाँ पे आंसर 7 में आप लिख देते हैं। यहाँ पे कृषि जल की आपूर्ति तो होती ही है और जन परिवहन के रूप में आपका कार्य करता है। साथ में आपका देखिए पीने के पानी के रूप में, किसके रूप में, पीने के पानी के रूप में भी आपका उपयोग होता है। तो आप लिख दीजिएगा। जैसे आपके शहर होते हैं, शहरों में आपका जो पानी आता है, नल आता है, ठीक है, वो आपका देखिए इन्हीं बड़ी नदियों से आता है, ठीक है, बड़े बड़े डैमों से आता है, और आपका यहाँ पे नहरों से आता है, या फिर आपका यहाँ पे नदी से आता है। जैसे जबलपुर की बात करूँ तो जबलपुर में आपका यहाँ पे नर्मदा नदी से ही आपका पीने का पानी आता है और हर एक शहरों के घरों में जाता है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये हो चुका है। क्वेश्चन आपका बार दिया गया है, जिन्हें प्राण देने का चाव हो वही इस राखियाँ स्वीकार करे। ये पंक्ति का आपको अर्थ बताना है। देखिए, तो जिन्हें प्राण देने का आपका चाव हो वही राखियाँ स्वीकार करें, ये अर्थ है कि जो अपने कर्तव्य का निभा पाए, अर्थात राखी के बंधन का महत्व समझ पाए, वही राखियों को स्वीकार करेगा। आपका मतलब ये होगा 12 का आंसर। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे 13वां आता है। लिखा है समय एक अमूल्य खजाना है, इसे खोना ही रोना है। तो पदबंध को समझते हुए इस वाक्य का आपको भावार्थ अपने यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए बहुत सिंपल है। यहाँ पे समय एक अमूल्य खजाना है, आप जानते हैं समय यदि एक बार बीत गया तो क्या होगा, दोबारा वो समय नहीं मिलने वाला है। तो आपको लिखना पड़ेगा, जो मैं बोल रहा हूँ कि समय एक बार बीत गया तो आपको वो समय दोबारा नहीं मिलने वाला है, इसलिए इसे हमें व्यर्थ में नहीं जाने देना चाहिए। यदि हम इसे जाने देंगे तो बाद में हम पछताएंगे। तो आपको ये सारे वाक्य जितने मैंने बोला है आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसे लिख दीजिएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है 14वां नंबर, छक्के छुड़ाना एवं लोहा लेना मुहावरे का आपको वाक्य में प्रयोग करना है। तो छक्के छुड़ाना देखिए इसका मतलब होता है रोहन ने सोहन के छक्के छुड़ा दिए, और लोहा लेने का मतलब होता है शिवा ने गणित के पेपर में लोहा ले लिया, यानी क्या किया, उसे एक्सेप्ट कर लिया। और छक्के छुड़ाना मतलब क्या होता है, यहाँ पे हक्के बक्के कर देना। तो आपको यहाँ पे आंसर देखिए 14 का आंसर आपको यहाँ पे कर लेना है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे आता है 15वां क्वेश्चन, लूटपाट की समस्या रानी अहिल्याबाई ने किस तरह आपका यहाँ पे हल की, ठीक है। देखिए लूटपाट की समस्या रानी अहिल्याबाई अपने विवेक से निपटाई। अहिल्याबाई ने भीड़ों के सरदार को ही यात्रियों की सुरक्षा का दायित्व दे दिया। साथ ही यह भी नियम भी बना दिया कि जिस इलाके में यात्रियों को लूटपाट होगी तो वहाँ के भील उसकी भरपाई करेंगे। तो जब आपका ऐसा दे दिया गया तो देखिए सिंपल सी बात है, वहाँ पे लूटपाट की समस्या उन्होंने बंद कर दी, क्योंकि देखिए उन्हीं लोगों को क्या करना पड़ रहा था, भरपाई भी करना पड़ रहा था। तो ऐसा यहाँ पे आपका रानी अहिल्याबाई देखिए आपका यहाँ पे गुजरात यहाँ पे इंदौर पर राज करने वाली आपकी रानी थी। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 16वां आता है, लेनिन शांति पुरस्कार प्राप्त करते समय डॉक्टर रमन ने क्या कहा। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, तो क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। तो आपको लेनिन शांति पुरस्कार प्राप्त करते समय डॉक्टर रमन ने कहा था कि मैंने अपने ज्ञान का उपयोग सैनिक कार्यों के लिए कभी नहीं किया, है ना। यही कोशिश की कि मेरी खोजों का इस्तेमाल रचनात्मक कार्यों में हो और इससे मानव जाति का कल्याण हो। क्योंकि देखिए सैनिक लोग क्या करते हैं, एक दूसरे देश पर हमला करते हैं, तो उनके ऊपर डिपेंड नहीं था। आपका रमन प्रभाव की बात कर रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अगर मैं रमन प्रभाव की बात करूँ तो ये आपके पूरे जीव लोग के लिए था, जितने आप पृथ्वी में रहते हैं उन सभी के लिए लाभ के लिए उन्होंने कार्य किया और आपको यहाँ पे कल्याण के आपको रास्ते पर ले गए। और क्वेश्चन देखिए 7वां लिखा है, निम्नलिखित शब्दों के आपको यहाँ पे तत्सम रूप लिखना है। तो तत्सम और तद्भव होता है। तो देखिए वाणी की अगर मैं बात करूँ तो आपका वाणी की देखिए आपका पे तत्सम
आपका पे ये है, और तत्सम करेंगे तो बाणी हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद सूरज का देखिए आपका पे सूर्य हो जाएगा, आप आंसर करिए। और घी का आपका पे घृत हो जाएगा। तो आपके यहाँ पे देखिए ये आपके सारे आंसर जो है ना बिल्कुल आपके 101% ये क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा आपके 10 अप्रैल के पेपर में। तो आप इन्हें रट लो और एक एक क्वेश्चन घोल कर पी जाओ। चलिए, इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन 18वां। महाराज अग्रसेन ने राज्य में किस परिपाटी का चलन प्रारंभ किया? तो महाराजा अग्रसेन ने एक परिपाटी बनाई थी, यदि कोई व्यक्ति उनके अग्रोहा राज्य में आकर बसता है तो प्रत्येक व्यक्ति परिवार में उसे 1 ईंट और 1 रुपया देगा। बहुत सिंपल है। देखिए क्या करता है, कोई व्यक्ति उनके गांव में आप अगर रहने आता है तो आप उनको देखिए एक व्यक्ति उसके परिवार को 1 ईंट दे देगा और 1 रुपया, तो उससे घर उसका बन जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन आपका 19वां आता है। कर्मण्या वीरस्कस्य फलेषु कदाचन पंक्ति का आपको यहाँ पे अर्थ आपको इस शब्दों में स्पष्ट करना है। तो देखिए बहुत सिंपल है, आंसर करिए। कर्मण्डे वधिरकस्करस्ते माँ फलेषु कदाचन का अर्थ है कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों में कभी नहीं जाना, इसलिए कर्म को ही फल मानकर आपको मत करो, कर्तव्य करने में ही तेरा अधिकार है और फल की चिंता नहीं करना चाहिए। तो आपको आंसर यहाँ पे इस प्रकार करना पड़ेगा पूरे नंबर लाने के लिए। और इसके बाद क्वेश्चन आपका 20वां आता है। महाराजा छत्रसाल ने अपने घोड़े का स्मारक क्यों बनाया? तो ये क्वेश्चन की अगर मैं आंसर की बात करूं तो महाराजा छत्रसाल ने अपने घोड़े की भाई के समान उसका देखभाल करता था और एक युद्ध में भले भाई मारा गया, यानी उसका आपका जो भाई मारा गया, ठीक है, जिसको भाई समान प्यार कर रहा था, और महाराज छत्रसाल ने उसका स्मारक बनवाया जो आज भी भले भाई के प्रति उसके लगाव को प्रकट करता है। तो आप जानते हैं आपको यहाँ पे स्मारक बना दिए गए हैं और उसके लगाव को प्रकट कर रहा है। और इसके बाद क्वेश्चन आपका दीर्घ उत्तरीय आता है। निम्नलिखित प्रश्नों के आपको एक विषय पर 10 वाक्यों में निबंध लिखना है। देखिए बहुत सिंपल, 21-24 मेरा प्रिय खेल, कोई महापुरुष, वृक्षारोपण, विज्ञान के चमत्कार। तो आपका देखिए सबसे पहले आपका इसमें आता है आपका प्रस्तावना। तो प्रस्तावना आपको लिखना पड़ेगा। वर्तमान समय में विज्ञान का समय है, नित्य नए नए आविष्कार हो रहे हैं, दिन की शुरुआत से लेकर रात तक अनेक वस्तुएं जिनका हम प्रयोग करते हैं, देखिए वे सभी आपके विज्ञान का ही देन है। और जैसे आपका मोबाइल और आदि, विज्ञान का प्रयोग क्या क्या है? विज्ञान का प्रयोग आज मनुष्य सुबह से लेकर शाम तक मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, रेडियो, फैन, बस, कार, ट्रेन, प्लेन, जहाज, वॉशिंग मशीन, ड्रोन, इंटरनेट, पानी आदि। देखिए इसके आगे भी आपका आंसर है, ये आपके सभी हो जाएंगे। देखिए आपका यहाँ पे कूलर, एटीएम, नैनो तकनीक के रूप में करते हैं। विज्ञान हमारे जीवन में अभिन्न अंग बन गया है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट आपका पे समय की बचत। देखिए विज्ञान के कारण हमारे समय की बहुत बचत हुई। जैसे कहीं आने जाने में पहले कई दिनों तक कम दूरी की यात्राएं तय होती थी, परंतु आजकल रेल, बस और ट्रेन, कार, हवाई जहाज ने यात्रा को कुछ समय में की कर दी गई है। बहुत सी सेवाओं का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से हो रहा है, जिससे समय की आपकी बचत होती है। इसके बाद देखिए आपका लिखा है दुनिया तक आपका पहुंच। चौथा पॉइंट, विज्ञान के कारण आज हम दुनिया के भर की जानकारी कुछ समय में ही प्राप्त कर लेते हैं। आज पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आपको आंसर करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए आगे का आपका देखिए आपको यहाँ पे पूरा आपको लिखा गया है, आप इन्हें देखकर कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए ये रहा आपका स्वास्थ्य सुविधाएं। तो विज्ञान के क्षेत्र में स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व क्रांति ला दी है। कुछ वर्षों पूर्व हैवा, प्लेग, चेचक, मलेरिया, क्षय आदि रोग बीमारियां असाध्य समझी जाती थी, लेकिन वैज्ञानिकों ने इन बीमारियों का रामबाण औषधि खोज निकाली है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका लिखा है कृषि। तो बढ़ती देश की जनसंख्या हेतु भोजन की उपलब्धता एक समस्या बन रही है और इसलिए हरित क्रांति लाई गई है। हरित क्रांति के पीछे विज्ञान का महत्वपूर्ण आपका योगदान है। आपका ये पॉइंट आपका यहाँ पे लिख देना है। क्वेश्चन छठा पॉइंट, आगे की पॉइंट आपको यहाँ पे पूरा लिखना है। जीवाणु भारी मात्रा में अनाज और फसलों को नष्ट करते हैं और रासायनिक सहायता से फसलों को भी आपका बचाया जाता है। लास्ट पॉइंट आपका इसमें आएगा उपसंहार। देखिए जीरा आपका लास्ट पॉइंट, विज्ञान के क्षेत्र में सभी क्षेत्रों में एवं जीवन के आसान बनाया गया है, परंतु इसके साथ ही मनुष्य अधिक आलसी हो गया है। कई बार विज्ञान का दुरुपयोग भी किया जाता है, जिससे मानवता पर प्रभाव हमेशा खतरा बना रहता है। आपका उपसंहार है। इसके बाद आपका आगे पॉइंट देखिए आपको यहाँ पे ये मिल जाएंगे। तो आपको आंसर यहाँ पे आपको लिख देना पड़ेगा पूरा पॉइंट। अधिक आलसी हो गया है, कई बार विज्ञान का दुरुपयोग भी होता है। देखिए जिससे मानव खतरा बना रहता है, इसलिए कहा जाता है कि विज्ञान शांति में फरिश्ता। देखिए आपको यहाँ पे आंसर कर देना है और इस प्रकार से आपको आंसर पूरे आपको देखिए यहाँ पे आपको इन पॉइंट पर विज्ञान के चमत्कार को लिखना। प्रस्तावना, विज्ञान के उपयोग, समय की बचत, दुनिया तक पहुँच, स्वास्थ्य सुविधाएं, कृषि और उपसंहार, सभी पॉइंट मैंने आपको दे दिए हैं। तो आप पूरे यहाँ पे 5 नंबर आपको इसमें मिलेंगे। तो देखिए हमने पूरा आंसर कंप्लीट कर दिया है।
इसमें आपके कुछ और निबंध है, मेरा प्रिय त्योहार, कोई महापुरुष, वृक्षारोपण, विज्ञान के चमत्कार। तो आपके आगे के आंसर 22, 23, 24 पा और सभी के आंसर आपको देंगे। एक बार इनका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 19वां आपका, ये 18वां, 17वां और आपका यहाँ पे देखिए 16वां, आपका ये मिल जाएगा 15 का आंसर, 14 का आंसर, ये आपका 13 का आंसर और आपका ये 12वां और आपका यहाँ पे 11वां। ठीक है, तो आप एक एक क्वेश्चन इनका स्क्रीनशॉट मारिए। आगे के आपके सभी आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो पर प्रॉपर आपको लिखित आंसर बढ़िया बेहतरीन राइटिंग पर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको यहाँ पे रियल पेपर मिल रहा है। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।